हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। मैं पारुल आपको पढ़ा रही हूँ ईवीएस हमारा परिवेश, जिसका चैप्टर 5 शुरू हो चुका है, हमारा भोजन। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इसका यहाँ से कुछ पार्ट कंप्लीट करेंगे, कच्चा पक्का भोजन। आज की आपकी हेडिंग है कच्चा पक्का भोजन। ठीक है, आपको समझना है ये कि कच्चा पक्का भोजन क्या क्या है और ये कैसे किस तरह काम करता है। तो आप अपनी बुक को खोलकर बैठिएगा, आपको सामने दिख भी रहा है। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा है हम किन किन भोज्य पदार्थों को किस तरह खाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका कच्चा खाते हैं। उन्होंने पूछा है अभी आपसे, कच्चा खाते हैं, पकाकर खाते हैं या दोनों ही तरह से खाते हैं। तो 3 पॉइंट है, कच्चा खाते हैं, पकाकर खाते हैं या दोनों ही तरह से खाते हैं। बिल्कुल, कच्चा भी खाते हैं, कुछ पकाकर भी खाते हैं और कुछ जो होते हैं वो हम उनको दोनों ही तरह से खाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे क्या करना है। सबसे पैराग्राफ आपका नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, हम कुछ भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं। बिल्कुल, कुछ भोज्य पदार्थों को हम कच्चा खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों को हम पकाकर खाते हैं। ये आपके तीनों क्वेश्चन थे। अब इनका रिप्लाई यहाँ पर हो रहा है कि हम कुछ भोज्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं और कुछ भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं। पकाने से चीज़ें मुलायम और पचने में आसान हो जाती हैं। नोट करने वाली चीज़ें, जब आपकी एक्सरसाइज होगी तो आपसे कुछ ना कुछ इस तरह का पूछ दिया जाएगा कि पकाने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये लाइन आप नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं कि पकाने से चीज़ें मुलायम और पचने में आसान हो जाती हैं। पकाने से क्या होता है? पकाने से जो भोज्य पदार्थ होता है या वो चीज़ें क्या होती हैं? मुलायम हो जाती हैं। मुलायम, ये है आपका मेन पॉइंट। चीज़ें मुलायम हो जाती हैं और पचने में आसानी होती है। पचने में आसानी होती है। ठीक, ये आपके 2 पॉइंट यहाँ से निकल कर आए इस पैराग्राफ से कि कुछ भोज्य पदार्थ को हम कच्चा भी खाते हैं, कुछ को पकाकर भी खाते हैं। और पकाने से होता क्या है कि चीज़ें मुलायम हो जाती हैं और पचने में आपको आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी लाइन है, उनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। पकाने से चीज़ें मुलायम होती हैं, पचने में आसान होती हैं। थर्ड पॉइंट हमने अभी पढ़ा कि उनका क्या होता है? स्वाद भी अच्छा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर स्वाद। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कोई भी चीज़ होगी, अगर आप भिंडी की सब्जी को कच्चा खाएंगे तो वो अलग लगेगी और अगर आप उसको पका कर खाएंगे तो उसका स्वाद अलग लगेगा। तो ये अंतर होता है कच्चा और पक्के में। परंतु होता क्या है, परंतु आपकी बुक में दिया है कुछ अनाज, दालें, सब्जियां और फल ऐसे भी हैं जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। अब कुछ अनाज, सब्जियां, दालें ऐसे भी हैं जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। जैसे फल में हो गया तो सेब, फल मोस्टली हम ऐसे ही खाते हैं बिना पकाए, लेकिन कुछ लोग उन्हीं फल को दूसरी तरह से भी खाते हैं। जैसे कि केला होता है, केले की चिप्स बनती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आपने खाई भी होंगी। तो ये हो गया उसको पकाना। ठीक है, और कच्चा अगर आप ऐसे ही खा लेते हैं तो वो हो गया कच्चा। तो फल को या सब्जियों को, अनाज को, दालों को आप कई तरह से खा सकते हैं, कच्चा भी और पकाकर भी। नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है खाएं मगर ध्यान रहे। ठीक है, अब इन्होंने कुछ चीज़ें ध्यान रहने के लिए कही हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी नोट करने के लिए। खाएं, ये आपका हेडिंग है कि खाएं मगर ध्यान रहे। आपको कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो पॉइंट हम नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो आपको यहाँ से एक सीख लेनी है कि भोजन को हमेशा क्या करना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए, ढक कर। ठीक,
भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खाएं क्या, खाएंगे भोजन ही, तो भोजन के बारे में यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताई जाएंगी जो आपको नोट करनी है। नेक्स्ट उसी लाइन में लिखा है खुला रखने से धूल और मक्खियाँ उसे गंदा कर देंगी। ठीक है, खुला रखेंगे तो धूल होगी, उसमें मक्खियाँ होगी और वो आपके भोजन को गंदा कर देंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उसमें लिखा है फलों और सब्जियों पर धूल जमा रहती है, इन पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें खाने अथवा पकाने से पहले साफ पानी से ज़रूर धोना चाहिए। बात क्या निकल कर आती है कि आपको साफ पानी से फल को या सब्जी को धोना चाहिए, साफ पानी से धोना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है ध्यान रखने योग्य। तो साफ पानी से क्यों धोनी चाहिए? क्योंकि इन पर धूल जमा होती है और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं, इसीलिए इसको हमेशा साफ पानी से धुलना चाहिए सब फलों को, सब्जियों को। ठीक, थर्ड आपका पॉइंट जो है, इससे ये बात निकल कर आई। ठीक है, आपको इस तरह नोट करना है। थर्ड आपका जो ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब पूरी लाइन आप पढ़ोगे और आपको लर्न करने के लिए कहा जाएगा तो आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन आप उसका एक ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाएंगे कि हमारा पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, तो वो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। इसी तरह आप भी पढ़ने की कोशिश करा करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें व कटे फल नहीं खाने चाहिए। खुली हुई चीज़ें और कटे फल नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? खुली हुई चीज़ें और कटे फल, कटे फल नहीं खाने चाहिए। वो इसलिए नहीं खाने चाहिए क्योंकि खुली हुई चीज़ों बाजार में रखी हैं तो उनमें मक्खी मच्छर बैठेंगे और धूल भी चढ़ेगी, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए खुली हुई चीज़ें और फल नहीं खाना है, नहीं खाना है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कह रहा है कि भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन को हमेशा खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सारी बातें भोजन और फल से ही रिलेटेड है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या करना है? भोजन को चबा चबा कर ही खाना है हमेशा। ये आपका, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सही रहता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भोजन को हमें हमेशा चबा कर खाना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उसमें लिखा है भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ अवश्य धोना चाहिए। आपको इस पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि आपको साफ पानी से हाथ धोना है। कब? भोजन करने से पहले। साफ पानी से हाथ धुलना, ये पॉइंट आपका नोट करने लायक है। आपको साफ पानी से हमेशा हाथ धोना है। हमारे हाथ हमेशा गंदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें हम हमेशा अपने हाथों से ही टच करते हैं। तो भोजन अगर हम गंदे हाथों से खा लेंगे तो हमारे हाथों में जो कीटाणु या जो डस्ट होगी वो हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, आप जानते हैं। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है कि भोजन करने से पहले आपको साफ पानी से हाथ धोना है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये आपका इधर पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसमें लिखा है स्वाद बताती है जीभ। अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप अपने इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिए और भी समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच।